बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली और ये गिरावट सिर्फ आज की नहीं, पिछले एक हफ्ते में बाजार में लगातार गिरावट देखने को मिली है। आज का मार्केट का हाल देखते हैं। आप देखेंगे निफ्टी करीब 1% टूटा हुआ है, सेंसेक्स में भी 1% की गिरावट है, निफ्टी बैंक करीब 3/4% टूटा हुआ है। और ये जो बाजार की गिरावट है उसकी सारी वजह भी बताएंगे कि आखिर ये बाजार में गिरावट क्यों है। लेकिन पहले ब्रॉडर इंडेक्सेस को देख लेते हैं एक बार कि ब्रॉडर इंडाइसेस में क्या हुआ है। निफ्टी मिड कैप में भी आप देखेंगे 1%, स्मॉल कैप में 1% की गिरावट है, यानी चौतरफा गिरावट है। हर तरफ बाजार में लाल निशान देखने को मिलेगा, हर तरफ आपको गिरावट देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किन सेक्टर्स में क्या क्या हुआ है आज के अगर मार्केट को अगर आप देखेंगे तो। आप देखिए निफ्टी की गिरावट वाले जो इंडाइसेस हैं वो कौन कौन से हैं। आपको निफ्टी इंफ्रा, निफ्टी ऑटो, निफ्टी एमएनसी, रियल्टी, एनर्जी, मिड कैप के सिलेक्ट, उसके अलावा आपको निफ्टी बैंक, निफ्टी प्राइवेट बैंक, निफ्टी स्मॉल कैप, हर तरफ गिरावट है। जो चढ़ा है वो क्या है, वो सिर्फ पीएसयू बैंक है, वो भी ½ % की मजबूती है। निफ्टी आईटी है जिसमें करीब 1/4% की मजबूती है। सिर्फ यहां पर खरीदारी देखने को मिली है, बाकी सारे इंडाइसेस में आपको आज गिरावट देखने को मिली है, बिकवाली देखने को मिली है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज का जो निफ्टी का वीकली देखेंगे अगर एक बार को कि निफ्टी में एक वीक में क्या परफॉर्मेंस रही है, तो आप देखिए करीब 4.5% की गिरावट इस पूरे वीक के दौरान निफ्टी में हुई है और निफ्टी जो है वो 25,000 के आसपास आ गया है। आज दिन के दौरान एक बार 25,000 को तोड़ा भी निफ्टी ने। अब ये जो गिरावट है ना, ये जो पूरे वीक की गिरावट है, निफ्टी की एक वीक की गिरावट है, वो पिछले 2 साल की सबसे खराब गिरावट है। सबसे खराब प्रदर्शन पिछले 2 साल का निफ्टी के अंदर रहा है। उसके अलावा अगर आप निफ्टी 50 की बात करें, निफ्टी 50 आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे एक बार फिर से। निफ्टी 50 में अगर आप देखेंगे पिछले एक हफ्ते में जो मार्केट कैप साफ हुआ है निफ्टी 50 में, वो 9 लाख करोड़ रुपए का साफ हुआ है मार्केट कैप, यानी 9 लाख करोड़ रुपए निवेशकों के स्वाहा हो गए निफ्टी 50 के स्टॉक में। और 4.5% की गिरावट इस पूरे हफ्ते के दौरान देखने को मिली है। पिछले 2 साल का सबसे खराब हफ्ता निफ्टी 50 के लिए ये रहा है। अब हीट मैप आपकी स्क्रीन पर लाते हैं और कहां गिरावट किन शेयरों में रही है वो देखते हैं। आप देखिए नीचे की तरफ आपको दिख रहे होंगे बीपीसीएल, आईओसी और एचपीसीएल। ये शेयर आपको नीचे की तरफ दिखेंगे क्योंकि ये आपकी डाउनस्ट्रीम कंपनियां हैं जिनको नुकसान होगा। इनके लिए क्रूड महंगा हो गया है, इनके लिए जो रॉ मटेरियल है वो महंगा हो गया है। वहीं अगर आप अपस्ट्रीम में देखेंगे तो ओएनजीसी आपको 1% चढ़ा हुआ दिखेगा क्योंकि इसके लिए प्रॉफिटेबल है कि क्रूड महंगा हो रहा है, इनको महंगे में बेचने को मिलेगा। तो ये ओवरऑल ये मार्केट का हाल था निफ्टी 50 के शेयरों का। अब जो सबसे बड़ी वजह वो ये कि मार्केट गिरा क्यों। तो मार्केट के गिरने की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि ईरान और इजराइल के बीच में जो टेंशन चल रही है वो सबसे बड़ी वजह रही है। अब ईरान के अटैक के बाद इजराइल का ये कहना है कि वो बदला लेंगे, ऑफकोर्स वो अपनी जो कार्रवाई है वो करेंगे। और रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि वो एनर्जी फैसिलिटीज को, खास करके रिफाइनरीज को टारगेट कर सकते हैं ईरान में, जिसकी वजह से सप्लाई को लेकर टेंशन बढ़ गई है। और वो वजह है कि क्रूड बढ़ रहा है, पूरे जियोपॉलिटिकल लेवल पे टेंशन बढ़ गई है और इसकी वजह से मार्केट्स में गिरावट आ रही है। जो दूसरी बड़ी वजह है वो है डिसअपॉइंटिंग बिजनेस अपडेट्स। जो Q2 के अपडेट्स आ रहे हैं वो उतने उत्साहित करने वाले नहीं हैं, वो कमजोर अपडेट्स हैं। हालांकि नतीजा आने अभी बाकी हैं, लेकिन जो फिलहाल जो बिजनेस अपडेट्स देख रहे हैं वो बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है। उसकी वजह से मार्केट को थोड़ी निराशा है। अगर आप तीसरी वजह देखेंगे तो एफआईआईज का आउटफ्लो। एफआईआईज ने पिछले 3 दिन के अंदर करीब जो है वो 30,000 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। अच्छी खासी जो है वो आउटफ्लो यहां पे देखने को मिली है। तो ये एक बड़ा फिगर है जिसकी वजह से एफआईआईज के आउटफ्लोज की वजह से मार्केट में एक कमजोरी देखने को मिल रही है। जो एक और वजह है वो है डिमांड स्लोडाउन का। ये ग्लोबल वजह है, ये सिर्फ इंडिया की वजह नहीं है। डिमांड के स्लोडाउन को लेकर कंसर्न सारे देश में है, पूरे ग्लोब में है। और वही कंसर्न जो है वो इंडिया को लेकर भी है, जिसमें जो मार्केट को नीचे की तरफ ले जा रहा है। तो ओवरऑल ये 4 वजह हैं जिसकी वजह से मार्केट में आज गिरावट देखने को मिली। लेकिन जो सबसे बड़ी वजह है वो है मिडिल ईस्ट की टेंशन, इजराइल और ईरान के बीच की टेंशन, जिसकी वजह से क्रूड उछला और मार्केट नीचे की तरफ गया।